फैमिली कोर्ट्स इसलिए बनाई गई हैं कि शादी बचाई जा सके, पर होता वहां उल्टा है। That's a separate होता issue. उल्टा है, बिल्कुल। फैमिली वहां कोई नहीं बचाई जाती। हमने तो कोई मतलब वो प्रयास दिखावे के हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और जब लड़की थाने पहुंच गई, उसके ऊपर 5 केस लगा दिए लड़के और उसके परिवार पे, उसके बाद काहे का मेडिएशन और काहे की काउंसलिंग, और क्या बदल जाएगा? बर्बादी वो तो हो लड़का चुकी है। इम्यून हो गया है उसको भुगतने के लिए, है ना। उसके बाद प्रेशराइज भी किया जाता है कि रखो जी, रहो, 7 घर बसाओ। अरे कैसे बसाओ? Today she doesn't has evidence. Tomorrow she'll create evidence. I to tell all the boys, no, never, ever. Any woman who has gone to a thana once, it's again a disclaimer, control B, control you, कभी नहीं, never, ever. मैं कहती हूँ आजीवन अकेले रह जाओ, शादी ना हो, बट एक महिला जो थाने पहुंच जाए उसको कभी मत रखो। I know I will be trolled or criticized for this statement, but that's perfectly fine. It's harsh आप reality. आप नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाते हैं, परमानेंट घर लाके नहीं रख लेते कि मुझे इस सांप से प्यार हो गया। जस्ट फ्यू डेज बैक, आपने शायद पढ़ा होगा, मैं एक आज तक में एक लाइव डिबेट में थी, वो उसके ऊपर थी। यूपी सरकार ने एक रूल निकाला है कि 100% शादियां जितनी भी हो रही हैं सब रजिस्टर होंगी, ठीक है। प्लस उसके साथ एक एफिडेविट दोनों ही पार्टीज, लड़की का पक्ष और लड़के का पक्ष भी देगा कि आपने क्या सामान, मतलब दहेज दिया है या गिफ्ट, जिसको हम गिफ्ट्स कहते हैं बेसिकली। दहेज तो क्या है? दहेज तो वो होता है कि जिसकी कोई गिनती होती है या मांगा जाता है या व्हाटसोएवर। आजकल हम ये कहते हैं गिफ्ट्स, और आजकल तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि सभी परिवारों में सभी चीज सब सक्षम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनलेस की लड़की को जो पहनने के कपड़े या उसकी ज्वेलरी या कुछ ऐसा कुछ दिया जाता है। तो उसमें ये कहा कि दोनों ही पार्टीज एफिडेविट पे साइन करेंगी, एफिडेविट देंगी, अंडर ओथ होंगी कि लड़की वालों ने क्या दिया है, ठीक है, और लड़के वालों ने लड़की को क्या चढ़ाया है, ताकि आगे जाकर जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, क्योंकि हम एक, आपने सुना होगा स्त्रीधन वर्ड बड़ा आता है ना। हर चीज जो लड़की को मिली हम बड़े उससे कह देते हैं ये लड़की का स्त्रीधन है, दिस ऑल बिलोंग्स टू द गर्ल। अब ऐसा भी होता है कि 0 पैसे में शादी हुई है। I have those cases, I have counseled, I've got those consultations, and कि लड़के ने सब कुछ खर्च किया है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम एक 11 रुपए और नारियल पे शादी करेंगे। दिस वॉज द कंडीशन कार्तिक जी, और इसी कंडीशन पे शादी हुई है, ठीक है। पिक्चर्स देखी मैंने, क्योंकि अगर आप कुछ दे रहे हैं, सामान होती है, तो जब आजकल तो वीडियो शेडियो ये वो बड़ा होता है, तो कुछ तो आएगा, कहीं तो आएगा, राइट। दिख रही है एक 20-25 लोगों में। देयर आर मैरिजेस जो कोविड के टाइम पे, उस टाइम तो वो भी था ना कि 20 लोगों को बुलाना है, फिर बाद में 50 लोगों का रूल आया। अब ऐसे में भी जो है आप कह देते हैं हमारे से तो ये मांगा वो मांगा। तो अब आप मुझे बताएं कि अंडर एफिडेविट भी अगर आप देंगे तो इसमें भी आप ट्रैप में हैं। ओके। क्योंकि देखिए उस समय तो लड़की वालों ने मान लीजिए लिख करके दे दिया ये, ठीक है। मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए, वो बात तो ठीक है, बट अगर वो तो होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में मैरिज रजिस्टर होती नहीं है अनलेस कि आपको फॉरेन का वीजा लगाना है या कोई और पासपोर्ट में नाम वाम का है, वरना लोग मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं। तो उसमें लड़के वाले कल मुझे ऐसा मेरा पर्सनली सोचना है, कल ये ट्रैप भी होगा कि मतलब लिया तो था ना, फिर तुमने सामान क्यों लिया? भाई अगर आप एफिडेविट फिर देने से ये गुनाह कम थोड़ी ना हो रहा, ये गुनाह तो फिर भी रहा, दहेज तो बना ना। डाउरी प्रोहिबिशन के उसमें तो आप आएंगे ना, भाई आपने लिया तो है, मैं कहती हूँ 3 चीजें दी, बट नाउ इट इज ऑन एफिडेविट। और आपने बेसिकली, उन्होंने इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये दिया कि कल को उठ के लड़की हर चीज पे कह देती है स्त्रीधन स्त्रीधन मेरा स्त्रीधन, और हर चीज स्त्रीधन में मानी जाती है। आप देखें कभी, अगर आपने कभी कोई देखी हो लिस्ट तो या मैं आपसे शेयर करूंगी, आप जरूर देखिए, क्योंकि लाफ गिगल्स एंड गिगल्स, यू नो, कि किस तरीके की स्त्रीधन की लिस्ट आती है जब कोर्ट में, ये सॉरी थाने में आती है, तो क्या क्या चीजें उसमें मेंशन होती है। मतलब आई हैव सीन वुमेन मेंशनिंग हर अंडरगारमेंट्स आल्सो। now let me ask the women, those undergarments did you give to your father-in-law or brother-in-law or to the husband? The यूजीज तो आप अपने ही लिए लाए होंगे ना, वो तो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी ना। वो तो यूजीज आपके स्त्रीधन में कैसे, यूजीज क्या उन्होंने रख ली, मतलब वो भी आपसे छीन ली। तो आपकी यूजीज आपके ससुर जी पहन के घूम रहे हैं, या देवर पहन के घूम रहा है, या जेठ पहन के घूम रहा है, या ननंद ने ले ली?
मतलब हंसी आती है। 5 pairs of nighties, ओ फाइन, तो उन लोगों ने आपसे नाइटी भी छीन ली। ऐसा रियली होता है? मैं आपको कॉपी भेज दूंगी, Okay. मैं आपको कॉपी भेज दूंगी। I'm really shocked.